नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम इस वीडियो में शरद पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सभी पूर्णिमाओं में से शरद पूर्णिमा को खास माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और मन के कारक चंद्रदेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पूरे साल में एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को लेकर दूसरी मान्यता ये भी है कि इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन आसमान के नीचे चांद की रोशनी में खीर रखने का भी विधान है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। ऐसे में जब चांद की रोशनी खीर पर पड़ती है तो वह खीर भी अमृत गुणों वाली हो जाती है और इस खीर का सेवन करने से मन को शीतलता और इसका सेहत पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस खीर का सेवन करने से चंद्रमा ग्रह भी मजबूत होता है। तो भक्तजनों, आइए अब हम शरद पूर्णिमा से जुड़ी कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसकी 2 सुंदर सुशील कन्याएं थी। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगा कर करती थी, पर छोटी आनाकानी करके करती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान के साथ किया। फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी इसे कुछ हो जाता तो छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्य के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से प्रतिवर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार कथा समाप्त हुई। दोस्तों, यदि आपको इस कथा को सुनने में जरा भी आनंद आया हो तो हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।